हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो है तो इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम देखेंगे। पर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम जब तक खत्म नहीं हो जाते हम तब तक आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री में हमने ट्रिगो टेबल पढ़ी थी और उसके अलावा परपेंडिकुलर हाइट और बेस के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो भी देखे थे। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एंगल्स के बारे में। तो इधर दो एंगल्स होते हैं, एक है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? तो ये वो एंगल है जो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनता है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है? तो जहां पर जो पर्सन है वो देख रहा है, जैसे अगर मैं नीचे देख रही हूँ तो लाइन ऑफ साइट नीचे बनेगी, ऊपर देख रही हूँ तो लाइन ऑफ साइट ऊपर बनेगी। लेकिन एकदम आई से स्ट्रेट जो लाइन बनती है उसको क्या बोलते हैं हम? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो देखो यहाँ पे ये इसकी आईज है इस पर्सन की, तो इधर से जो स्ट्रेट लाइन बनाई है ये होगी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, आई से स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये कहां पर देख रहा है? काइट को देख रहा है, ऊपर देख रहा है। तो ये वाली जो लाइन होगी ये होगी लाइन ऑफ साइट। इसलिए यहां बोला है ये एंगल है बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट। अब एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि ऊपर बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बनता है, ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर? हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन तो सेम ही है, ठीक है, एकदम आई से स्ट्रेट लाइन बन रही है वो हॉरिजॉन्टल लाइन। लेकिन अगर ये पर्सन, ये एक बिल्डिंग है, ये पर्सन इस फुटबॉल को बिल्डिंग से देख रहा है, तो अब पर्सन की जो आईज है वो नीचे की तरफ है, तो यहां पर ये हो जाएगी लाइन ऑफ साइट। ये एंगल भी क्या है? बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। लेकिन यहां पर जो लाइन ऑफ साइट है वो हॉरिजॉन्टल के नीचे है, नीचे देख रहा है, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर हुआ? एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बनता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे बनता है। अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि जैसे ये एकदम स्ट्रेट लाइन है, सिमिलरली हमने यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन बना ली और ये है इधर पे जो लाइन ऑफ साइट। अब इधर पे इस तरीके सा कुछ बन रहा है, इसको 9th में आपने पढ़ा था ट्रांसवर्सल। जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये एक ट्रांसवर्सल है तो इधर पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से दो एंगल इक्वल होंगे। कौन सा? एक ये वाला और एक ये वाला। क्लियर हुआ? ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये हो गई ट्रांसवर्सल। तो हमने एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में पढ़ा था जो कि इक्वल होते हैं। तो अगर ये एंगल x है तो ये एंगल भी x ही होगा। तो यहाँ पे ये दो पैरेलल हो गए, तो अगर ये एंगल x है तो इधर पे ये ऑल्टरनेट इंटीरियर बनता है, ये भी क्या होगा? x होगा। क्लियर हुआ इतना कॉन्सेप्ट? बस इसके बेसिस पर ही सम्स पूछे जाते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल इसका और एक एग्जाम्पल इसका करते हैं। चलो, अब ये चैप्टर में भी आपको ये टेबल तो याद रखनी पड़ेगी, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, और यहाँ पे 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90 डिग्री। ये टेबल कैसे बनाना है ये चैप्टर 8 के इंट्रोडक्शन में मैंने एक्सप्लेन किया है, आप वहाँ पर जाके पढ़ सकते हैं और ये आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते करते टेबल याद हो जाएगी। ओके, चलो नाउ एक एग्जाम्पल, सबसे पहला है एंगल ऑफ एलिवेशन का एग्जाम्पल हम लेते हैं। यहाँ पर ये एक वाटर टैंक है, ठीक है, वाटर टैंक है और इधर पर एक पर्सन खड़ा है, ठीक है, इधर पर एक पर्सन खड़ा है, ये यहां पर देख रहा है, टैंक के ऊपर देख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। अब हम इसको नाम दे देते हैं, ये हो जाएगा A B C, ठीक है, इस तरीके से नाम दे दिया। ये तो क्या होगा? 90 डिग्री होगा। क्लियर? और ये जो डिग्री बन रही है ये कितनी डिग्री है? 30 डिग्री। इतना हमको गिवन है। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे जो वाटर टैंक है इसका हाइट भी देके रखा है 10 मीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो है वाटर टैंक और इस पर्सन की आई, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है। दूसरा ये भी पूछ सकता है कि इस पर्सन की आईज और ये यहाँ पे ऊपर देख रहा है तो लाइन ऑफ साइट ये कितने की है। तो इधर क्वेश्चन मार्क आ सकता है और इधर भी क्वेश्चन मार्क आ सकता है। क्लियर? अब आपको क्या समझना है, ये एंगल है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस एंगल के हिसाब से चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लिया हमने
एंगल 30 डिग्री। अगर हमारा एंगल ये है तो एंगल के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और उसके साथ वाली साइड बेस बनती है, और हाइपोटेन्यूज तो चेंज नहीं होता है, क्लियर, वो तो वही रहेगा। अब सिमिलरली यहाँ पर देखो, अगर मैंने ये बोला है मेरा थीटा ये है 30 डिग्री ABC, तो अब यहाँ पर परपेंडिकुलर बेस क्या होगा, जो एंगल गिवन है उसके अपोजिट वाली साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये बेस बन जाएगा। क्लियर हुआ? जैसे यहाँ पे एंगल इधर पर था तो अपोजिट ये साइड, तो ये परपेंडिकुलर ये बेस, यहाँ पर क्या होगा, ये अपोजिट है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक है, चलो अब इसी से रिलेटेड हमको क्या करना है, दोनों ही साइड को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एंगल गिवन है तो अपोजिट साइड यानी कि AB हमारे लिए हो जाएगा परपेंडिकुलर, ओके, और BC हमारे लिए हो जाएगा बेस। इतना तो क्लियर है। अब एक और चीज आपने पढ़ी थी 8th चैप्टर में, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, इतना आपने पढ़ा था। तो अगर हमको सबसे पहले बेस फाइंड करना है तो इन तीनों में से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लेंगे। जैसे अगर मैंने साइन लिया तो साइन का फॉर्मूला क्या है, P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनस हमारे पास नहीं है, तो इधर से हम AC फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि साइन 30 का फॉर्मूला लगा देंगे। अब थीटा आपको गिवन है, थीटा आपको गिवन है तो आप साइन थीटा लगाओ, कॉस थीटा लगाओ या टेन थीटा लगाओ। क्लियर, ये आपको थीटा गिवन है। अब यहाँ पर जैसे ये टेबल है, देखो साइन थीटा की वैल्यू 1/2, कॉस थीटा √3/2, टेन थीटा 1/√3, 30 गिवन है ना, तो साइन 30, कॉस 30, टेन 30 की वैल्यू हम वहां पर पुट करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10th GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और IMP ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन PDF, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की PDF, ये सारी चीजें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है UGT, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। ओके, तो अगर मैं यहां पर साइन थीटा क्या होता है, P/H यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो गया। तो अब साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो साइन 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर AB और हाइपोटेनस क्या है AC। अब हम देख लेते हैं कि साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2 है वैल्यू, तो इधर पर हम साइन 30 की जगह 1/2 लिख देंगे। AB हमको गिवन है 10 और ये हो जाएगा AC। अब AC क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, AC यहाँ पर आ जाएगा 10 × 2, तो AC कितना आ गया हमारा 20 मीटर। क्लियर, AC आ गया 20 मीटर। समझ में आया? इन तीनों की हेल्प से हम कोई भी साइड को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो इधर पर हमने AC को फाइंड कर दिया, ये है 20 मीटर। चलो अब हमको BC ढूंढना है, तो क्या BC क्या है, बेस। तो ऐसा रेशियो देखो जहां पर बेस आता हो। अब साइन और कॉस में इधर पे देखो साइन ले नहीं सकते क्योंकि उसमें बेस नहीं आता। ये क्या है, कॉस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस ये रहा, हाइपोटेनस भी आपका आ गया है। मान लो अगर ये ना गिवन होता तो,
ठीक है, ये तो हमने फाइंड किया है ना, तो अभी इसको हटा दो। हमको क्या गिवन था, बस 10 मीटर गिवन था और हमको बेस फाइंड करना है और ये है परपेंडिकुलर। तो ऐसा रेशियो ढूंढो जहां पर परपेंडिकुलर और बेस हो। तो ये देखो, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, यानी कि हम tan थीटा अगर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। सो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पर परपेंडिकुलर है AB और बेस क्या है BC। tan थीटा, थीटा की वैल्यू है 30। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि tan 30 की वैल्यू कितनी है। सो ये रहा tan 30, 1/√3। tan 30 की वैल्यू है 1/√3 इज इक्वल्स टू AB हमको दे के रखा है 10, BC हमको फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 10/√3 मीटर। क्लियर, तो हमारा बेस आ गया 10/√3। क्लियर हुआ। तो इन तीन का इस्तेमाल करके हमको बेस, परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज को फाइंड कर लेना है। क्लियर। और थीटा जो है वो आपको गिवन होगा। थीटा की वैल्यू टेबल में से देखकर, और वो ऐसे आप सम सॉल्व करोगे ना तो वैसे याद हो जाएगी, और इस तरीके से पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। नेक्स्ट भी एंगल ऑफ एलिवेशन है लेकिन अलग तरीके से दिया है। देखो, पहले पर्सन जो था वो यहां पर खड़ा था और टैंक को ऊपर देख रहा था, ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन। अब वो जो पर्सन है वो टैंक के ऊपर है और नीचे जमीन को देख रहा है, तो इधर पे ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई एकदम आइस के स्ट्रेट। अब वो नीचे देख रहा है तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, है ना, नीचे देख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। अगर ये गिवन है 45 डिग्री, कितना गिवन है 45 डिग्री, हमको फाइंड करना है। और ये जो टैंक है उसकी वैल्यू 10 मीटर देके रखी थी, टैंक की हाइट 10 मीटर देके रखी थी, तो हमको यहाँ पे ये भी फाइंड करना है और ये भी फाइंड करना है। इस सिचुएशन में क्या करेंगे, पहले तो नाम दे देते हैं ABC, ये 90 डिग्री। अब हमने देखा था पैरेलल लाइंस है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन अब बना वो बिल्कुल पहले वाले जैसा बन गया ना, जो यहाँ पर हमको एंगल देके रखा होता है। तो ठीक है, जब भी आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन देके रखेगा तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। ये 45 तो ये भी 45। अब हम फाइंड कर लेते हैं, फिर से लिख देते हैं ओके। चलो, क्या ढूंढना है हमको यहाँ पर, अच्छा अब ये एंगल है, एंगल के अपोजिट साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा बेस, और हाइपोटेन्यूज तो वही रहता है। अब हम फाइंड करते हैं थीटा कितना है, यहाँ पे लिख देते हैं, थीटा की वैल्यू 45 देके रखी है और सामने परपेंडिकुलर है। तो देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा की वैल्यू है 45, सो साइन 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है AB अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है AC। क्लियर। हमने क्यों यहाँ पर P लिया, क्योंकि P ऑलरेडी गिवन था, ठीक है। इन दोनों में से ये दो जो रेशियो, इनमें से एक तो गिवन होना चाहिए ना फाइंड करने के लिए, तो इसलिए हमारे पास P ऑलरेडी था तो H हम फाइंड कर सकते हैं। इधर पे H और B, देखो ये वाला जो रेशियो है ना, आप ये नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि ना ही आपके पास हाइपोटेनियस है ना ही आपके पास बेस है, दोनों में से कुछ तो होना चाहिए। तो इधर पे परपेंडिकुलर है हमारे पास और हाइपोटेनियस आ जाएगा, तो साइन 45 इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC। अब AB क्या है, 10 है, AC हमको फाइंड करना है, और साइन 45 क्या होता है ये हम यहाँ से टेबल से देख लेंगे। कहाँ है, ये रहा साइन 45, 1/√2, 1/√2, 1/√2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AC इज इक्वल्स टू 10 इंटू √2, 10√2 मीटर। क्लियर। AC यानी कि हाइपोटेनियस हमारा कितना आ गया, 10√2। ठीक है। अब सिमिलरली क्वेश्चन यही है, आपको बेस फाइंड करना है, तो ऐसा ढूंढो जहां पर परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो हो। तो ये रहा P और B, तो इधर पर हम tan थीटा लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू 45 है, परपेंडिकुलर है यहाँ पर AB और बेस कितना है BC। tan 45 1 होता है, फिर भी आप टेबल में देख लो,
10, 45, 1, ओके। तो यहाँ लिख देंगे हम 1, ए बी कितना है 10 है, और ये बी सी इधर आ जाएगा, 1 डिवाइड में चला जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 10 मीटर। क्लियर? तो आपका बेस कितना आया 10 मीटर। बस इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको बस ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर बाद में ये जो रेशियो है, ये तो इसकी ट्रिक है याद करने की, ये हो गया। और जो इंपॉर्टेंट बनता है वो है ये टेबल। बस अगर ये सारे रेशियोज और ये वैल्यूज याद रहेंगे, आसानी से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? इसका वेटेज जो है एग्जाम में अच्छा खासा है, स्टैंडर्ड मैथ्स वालों के लिए खासकर, तो इसलिए ये चैप्टर आप ध्यान से पढ़ना। तो मिलते हैं अब एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।